नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 91 को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ किससे संबंधित है। तो मिशन लाइफ यह किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एक जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की गई। तो मिशन लाइफ किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर टैक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चार कथन दिया गया, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन कार्बन बॉर्डर टैक्स के संबंध में असत्य यानी कि गलत है। तो पहला है, यह एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन कर है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है, यह जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है, यह भी सही है। सी है कि इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू उत्पाद के मध्य समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, यह भी सही है। डी है कि भारत कार्बन बॉर्डर टैक्स को समर्थन देने वाले देशों में शामिल है, ये गलत है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों को सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है जैव विविधता कन्वेंशन। तो दोस्तों, जैव विविधता कन्वेंशन इसका सही सुमेल होगा 1992 यानी कि 3 से। दूसरा है साइट्स, तो इसका सही सुमेल होगा 1973 यानी कि 1 से। सी है मिनिमता कन्वेंशन, तो दोस्तों यह 2013 हो जाएगा। और डी है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, डी का 2। इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। तो दोस्तों, किस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार दिया गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का विचार है सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन संगठन जारी करता है। तो दोस्तों, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में सभी प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिस्पर्धा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की अवस्था में सभी प्रजातियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। नेक्स्ट है, लवण युक्त पर्यावरण के प्रति अनुकूल पौधों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है हाइड्रोफाइट, बी है हेलियोफाइट, सी सियोफाइट या डी हेलोफाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी हेलोफाइट। लवण युक्त पर्यावरण के प्रति जो अनुकूल पौधे होते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। और दोस्तों, जो हाइड्रोफाइट दिया गया यह अस्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधों को कहा जाता है। और जो हेलियोफाइट दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये किसे कहते हैं, तो जो उच्च तापमान के प्रति अनुकूलित पौधे होते हैं उन्हें हेलियोफाइट कहा जाता है। और सियोफाइट किसे कहते हैं, तो छाया अनुकूलित पौधों को, याद रखिएगा तीनों, छाया अनुकूलित पौधों को सियोफाइट कहते हैं, उच्च तापमान के प्रति अनुकूलित पौधों को हेलियोफाइट कहा जाता है, और स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी जोसेफ ग्रीनेल द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जोसेफ ग्रीनेल। और कब किया गया दोस्तों, तो 1917 में निकेत शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कीस्टोन प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा इनमें से गलत है। पहला है कि ये समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं। दूसरा है समुदाय में अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें संरक्षित किया जाना अनिवार्य
नहीं है। तो इसमें से कथन 2 यह असत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है, पारितंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इसमें जैविक और अजैविक दोनों कारक परस्पर अनुक्रिया करते हैं, यह सही है। बी है, यह एक बंद तंत्र का उदाहरण होता है। तो दोस्तों ये गलत है। पारितंत्र एक खुला तंत्र होता है, न कि बंद। तो दूसरा वाला गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब भी यही है। जो तीसरा है, इनमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यह भी सही है। डी है, इनमें पदार्थों का चक्रीय गमन होता है, यह भी सही है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? तो इसमें से दोस्तों जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, जो दिया गया यही गलत हो जाएगा। ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर कितना अनुमानित है? ऑप्शन ए है 8.2%, बी है 7%, सी 6.5% या डी 6%। तो कितना अनुमानित है दोस्तों? तो 7% अनुमानित है। याद रखिएगा 7%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान में भारत की कितनी जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है? महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 16.4%। जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है दोस्तों, उसके अनुसार वर्तमान में भारत की 16.4% जो जनसंख्या है वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। और यह जो आंकड़ा है दोस्तों, यह यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।